नमस्कार आदाब भाई, रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, इन दिनों सहकारी समिति के चुनाव होने हैं और चुनाव की मतदान की तिथि भी नज़दीक आ रही है। पर्चे भरे गए हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि धांधलेबाजी होगी। और ऐसा आरोप न सिर्फ कोई और बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राजपूत समाज ने आज बड़ा एलिगेशन लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने बताया है कि कुछ चहेते, कुछ प्रभावशाली अपने चहेतों को ही लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, जबकि कार्यकर्ताओं का नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रेस वार्ता की, एकजुट हुए, क्या कहा ठाकुर अशोक कुमार ने, और इनके साथ साथ जो कि महासभा, राजपूत महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। और यहाँ पर चौहान साहब के आवास पर, प्रतिष्ठान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठक का आयोजन हुआ था। आइए सुने, जाने क्या है एलिगेशन, किस तरह है चुनाव में गड़बड़ी की आशंका। सुने उन्हीं की ज़बानी। अवगत है कि जिला सहकारी बैंक के संचालक जन और प्रबंध समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का, इनके चुनाव जो है आने वाली 22 तारीख को और 23 तारीख को सुनिश्चित है। कल सभी सहकारी बंधुओं ने, सभी क्षेत्र प्रतिनिधियों ने, चाहे बुढ़ाना हो, कांदला हो, अपना खतौली हो, पुरकाजी हो, जानसठ हो, सभी ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। उसी को लेके आशंकाएं ये जताई जाती है कि पर्चे कुछ लोगों के निरस्त होंगे, बिना कमी के निरस्त होंगे, जबकि राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में स्पष्ट प्रोविजन है कि यदि कोई पैरा 7 में जो है नाम निर्देशन पत्रों में अगर यदि नाम संख्या या कोई जो है लिपि के भूल भी है मतदाता सूची में, तो उसको जो है वो निर्वाचन अधिकारी उसकी प्रविष्टियों के अनुरूप जो है उसको ठीक करने की भी अनुज्ञा देगा और बुला के कराएगा ठीक। जहां आवश्यक हो यह निर्देश दे सकता है कि उक्त प्रविष्टियों में किसी मुद्रण संबंधी त्रुटि पर ध्यान न दिया जाए। परंतु इस सब के बावजूद भी, यानी कि हमारे एक्ट का भी, हमारी नियमावली का भी, उस सब का उल्लंघन करते हुए पर्चे निरस्त किए जाते हैं, जो कि क्षेत्र की जनताओं की या जनपद की जनताओं की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचती है। और इससे सभी को अधिकार है कि संवैधानिक ढांचे में आते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के से जो है सबका इलेक्शन कराया जाए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और ये एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था में जो है बिल्कुल उसी तरह से वित्तीय संस्था में चलना चाहिए जैसे वित्तीय संस्था में चला जाता है। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर जो है निर्भर रहता है। और उस चीज़ को जो है मेरा जो भी हमारे माननीय निर्वाचन अधिकारी है उनसे भी ये निवेदन है कि वे किसी भी छोटी मोटी त्रुटि पे किसी भी हमारे मत यानी कि उम्मीदवार का जो पर्चा निरस्त न करे और उनको जो है पूरा अधिकार दिया जाए कि वो अपना इलेक्शन लड़के आए और इलेक्शन लड़के जो है अपनी सहभागिता जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए अपना जो है पूरा जो है उसके जो है विकास में और उसको जो है अपना योगदान प्रदान करें। आप पहले भी चेयरमैन रहे हैं, इस बार क्यों ऐसी शंका आपको पैदा हो रही है? इस बार ये हो रही है कि अब से पहले DCDF का चुनाव हुआ है, उसमें हमारे ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सभी उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहते हुए भी और उनका जो है जो आवेदन है वो निरस्त किया गया है। तो इसलिए ये आशंका है कि इसलिए जारी हो रही है कि एक भारतीय जनता पार्टी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और बहुत पुराना, अब से नहीं, कुछ लोग अभी आए होंगे, मैं सन 85 से पुराना कार्यकर्ता हूँ। सन 85 से जो है बीजेपी में लगा हूँ। अधिवक्ता परिषद को आपको पता है जी, अधिवक्ता परिषद को यहाँ उसका संस्थापक सदस्य है वो हमने ही सन 92 से जो है हमने ही यहाँ स्थापित की है। परंतु उसके बावजूद भी यानी कि सब भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको हमारे प्रभावशाली व्यक्ति जिसको चाहते हैं उसका ही जो है यहाँ पे जो है वो उसको ही उम्मीदवार बना के उसको ही फिर जो है एक उस पर। आप भाजपा से बिलोंग करते हैं, क्या हाईकमान को आपने इस बाबत अवगत कराया? जी हाँ, हाईकमान को कल भी जो भी पर्चे हैं उनकी बाबत भी हमने, हमारा इलेक्शन कमीशन है सहकारिता का, उसको मुख्य सचिव है उनको और रजिस्ट्रार हैं उनको भी, और DM साहब को भी जो
इसके मुख्य चुनाव अधिकारी, सबको हमने मेल भी किया है और पर्चों की जो वहाँ दी है, सबकी पर्चों की मेल भी की गई है और सबको अवगत भी कराया है। ऐसे कौन से प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? प्रभावशाली व्यक्ति देखिएगा, आज की तारीख में एक ही है माननीय सांसद जी, माननीय हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी, उन्हीं के द्वारा जो है चाहे हमारा सहकारिता का हो या DCDF का हो या सभी चुनाव जो है, और 2024 आ भी रहे हैं, उसको देखते हुए उन्हीं के अनुसार और लेना भी चाहिए, क्योंकि 2024 है, उनका दिशा निर्देश लेना भी चाहिए, परंतु उनको भी उस चीज़ में होके रहना चाहिए कि सबको जो है एक बैलेंस बना के सभी को एडजस्ट करके जो है, ये पूरी जनता है जनपद की, चाहे उसमें हरिजन भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे त्यागी जी हो या राजपूत हो या जाट हो, सभी का एक बैलेंस बना के सभी को एक उसमें चलना चाहिए। सभी की वोट है, सभी को अपना अपना इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। ये जरूर। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं राजपूत महासभा का जिला अध्यक्ष मुझे बना रहता हूँ। ये जो कोऑपरेटिव की प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, इसमें कल जो है नामांकन हुए हैं। कुछ लोग जो हैं असंतुष्ट हैं, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगले आगामी चुनाव के लिए भी घातक होगी और नुकसानदेह होगी। इसमें पार्टी भी कमज़ोर होगी और समाज भी इसमें जो है अपनी उपेक्षा महसूस कर रहा है, जिसको जो है सभी लोग पार्टी को सम्मिलित करके सबके लिए सोचना चाहिए, जिससे पार्टी भी मजबूत होगी और आगे विकास भी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक मूल अधिकारों का हनन है, लोकतांत्रिक हत्या है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि भेदभाव होगा या निष्पक्षता नहीं होगी? पहली बार जब चुनाव DCDF का हुआ है, उसमें पर्चा भरने की कोई प्रक्रिया हुई नहीं है। जो लिस्ट बन के आई उसको ही क्रियान्वयन कर दिया गया है, जिससे जो है पब्लिक में रोष भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से सब लोग चुप हो जाते हैं। अब अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाह रहा है राजपूत समाज? आगे आने वाला चुनाव है 2024, उसमें समाज का अगर इस तरह से उत्पीड़न हुआ, ना अनदेखी हुई, तो समाज उसके खिलाफ खड़ा होगा। चुनाव में भी हम बहिष्कार भी करेंगे, जो भी प्रक्रिया सामने होगी उस तरह से हम जो उसमें अमल में लाएंगे। जी चौहान साहब, आप पदाधिकारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बहुत बड़ी शंकाएं आ रही हैं चुनाव को लेकर, तो ऐसे में क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, लोकतांत्रिक देश में चुनाव का सबको अधिकार है, चुनाव लड़ना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक पर्चा निरस्त की बात है, किसी को भी लड़ने का अधिकार है और लड़ना चाहिए, इरादतन किसी का पर्चा निरस्त नहीं कराना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। कमान संभालेगा आपका ग्रुप अगर ऐसा होता है वहाँ कुछ? नहीं, हम तो अपने लोगों के साथ हैं, समाज के साथ हैं, हमेशा से रहे। पूरी तरह से मतलब तैयारी है? नहीं, तैयारी किस चीज़ की है? हम तो अगर आपके साथ बैठे हुए हैं, हाँ, उनके साथ हैं, समाज से अलग कौन होगा? तो अगर अनदेखी की जा रही है तो क्या वहाँ बूथ पर भी और क्या मतदान जहाँ वो पर समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। अभी तो शिकायतें आपके द्वारा भी हो गई हैं ना, हमारे द्वारा क्या है, मैं तो भाई साहब का है, भाई साहब के साथ कुछ अनदेखी होती है और आयतन पर्चा निरस्त होता है तो गलत है, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ।